Assalamualaikum everyone. Welcomes to our Learner Academy. My name is आयशा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी, यानी कि हमारी मेमोरी कितनी किस्म की होती हैं, कैसी होती हैं, हम चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ज़्यादा अरसे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मेमोरी नंबर 1 लेसन नंबर 23, यानी कि मेमोरी के 3 लेसन बनाए गए हैं यहाँ पे। मेमोरी नंबर 1 पे हम आज बात कर रहे हैं। Memory refer to the process by which people and other organize, encode, store and retrieval। मेमोरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं एंड रिट्रीवल दोबारा से उसको रिकॉल करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। हाउ डज़ द ब्रेन स्टोर मेमोरी, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो किस तरह से हमारी मेमोरी को स्टोर करता है। वाई डू पीपल रिमेंबर सम बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट नॉट अदर, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन को कैसे अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मेमोरी इक्वल जो होती है एल, आई और आर के। एल मतलब लर्निंग, आई मतलब इंटरवल उसके यानी कि दरमियान में जो टाइम, वो आर रीमेम्बरिंग यानी कि उसका रिट्रीवल। तो यहाँ पे उसने कहा कि फंक्शन ऑफ मेमोरी 3 हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवर। एनकोडिंग क्या होता है, यानी कि अगर मेरा आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लेक्चर को सेम टू सेम मेरे अल्फाज को तो आप याद नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं याद कर सकते, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो नामुमकिन है कि आपके लिए बोलना। लेकिन आप क्या करेंगे, उसको अपने तरीके से एनकोड कर लेंगे, मेरी बात को अपने ही अल्फाज में बयान कर सकते हैं। लेकिन मेरे सेम टू सेम अल्फाज को बयान करना थोड़ा मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन भी बाज़-औक़ात हो जाता है कि इंसान नहीं कह पाता वही सेम चीज़ जो जैसे कि हदीस पाक है, हम उसको यानी कि बिल्कुल प्रॉपर हमारे लिए वही चीज़ बयान करना थोड़ा मुश्किल लगता है हमें। तो अगर हम उसी हदीस को एक मफ़हूम में, अपने ही मफ़हूम में बता दें कि नबी पाक ने इस मकाम पे ये फ़रमाया था, उनका कुछ हदीस का यूँ मफ़हूम है, यानी कि अपने अल्फाज में बता देना या अपने अल्फाज में उसको याद करने के लिए कंसेप्ट अपने तरीके से बना लेना, वो है हमारा एनकोडिंग, यानी कि हम एक उसको नए स्टाइल से इनकोड करते हैं अपने माइंड में। उसके बाद स्टोर तो आपको पता है महफूज कर लेना, रिट्रीवल उसको दोबारा से रिकॉल करना, इनकोडिंग एंड रिकॉर्डिंग ये दोनों हम डिस्कस कर रहे हैं आगे। इनकोडिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ परसीविंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रिंगिंग इट इनटू द मेमोरी सिस्टम्स, यानी कि एनकोडिंग में ये होता है कि हम बाहर की दुनिया से जो भी इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं और उसको अपने मेमोरी सिस्टम में भेज देते हैं, ये हमारा एनकोडिंग स्टाइल कहलाता है। यानी कि उसको हम एक अपने कॉन्सिक्वेंस में, अपने सीक्वेंस में, अपने उसको अपने ख़याल के मुताबिक या उसको अपने एक माइंड इमेज के मुताबिक, यानी कि एक इमेज सा बना के उसको अपने माइंड में भेज देते हैं, बल्कि मेमोरी सिस्टम तक भेज देते हैं। स्टोरेज इज़ ए प्रोसेस in the store part of the memory process. Information saved in the memory is maintained in an identifiable, इनके हम स्टोरेज में होता है कि अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं ताकि हम किसी भी वक्त उसको दोबारा से बोल सकें, दोबारा बोलने के लिए हम उसको स्टोर करते हैं। रिट्रीवल इज़ द प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इन आवर मेमोरी इवन बी रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन कंसरिंग इवेंट, यानी कि कोई भी इवेंट ऐसा है जिस पर हमें वही अल्फाज की ज़रूरत पड़े तो हम उसको अपने दिमाग में इसलिए महफूज करते हैं ताकि दोबारा रिकॉल कर पाएँ। यहाँ पे उसने बताया कि दी मेमोरी स्टोरेज सिस्टम मेमोरी शॉर्ट हाउसेस, यानी कि इसने यहाँ पे बताया कि हमारे मेमोरी के जो हैं स्टोर हाउसेस वो कितने हैं। मेमोरी के हमारे स्टोर हाउसेस 3 हैं, सेंसरी मेमोरी, और उसके बाद हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। यहाँ पे हम सेंसरी मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी जो है ना कॉन्सिक्वेंट। पहले हम सेंसरी मेमोरी पहले हमारी सेंसरी मेमोरी होती है, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी से हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में अपनी चीज़ें भेज देते हैं, शॉर्ट टर्म से हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी भेज सकते हैं। ये हम पे वो होता है, डिपेंड होता है कि हम कितना किसी चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसरी मेमोरी रेफर टू दी इंटीरियर
मोमेंट्री रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर सेंसरी सिस्टम, यानी कि वो मेमोरी जिसमें हम अपने कोई भी सेंसरी सिस्टम को यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं, वो हमारी सेंसरी मेमोरी कहलाती है। सेंसरी सिस्टम आपको पता है हमारी 5 सेंसेस होती हैं, आँख, कान, नाक, ज़ुबान, यानी कि हम टेस्ट के ज़रिए एक यानी कि चीज़ को ज़बान के ज़रिए चख के टेस्ट कर सके उसको यानी कि एक बना सकते हैं, उस तरह उसको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये मीठा है, कड़वा, किस तरह का है। और उसके बाद नाक के ज़रिए, सूंघ के ज़रिए हम स्मेल के बारे में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आँख के देख के ज़रिए, कान है सुन के ज़रिए, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो यानी कि जो भी कोई मेमोरी है, जो भी चीज़ है जो हम सेंसरी अपने आर्गन को यूज़ करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, हमारी सेंसरी मेमोरी कहलाती है। यहाँ पे उसने यानी कि 2 टाइप ऑफ सेंसरी मेमोरी की उसने 2 टाइप्स बताई हैं, आइकॉनिक मेमोरी और इकॉनिक मेमोरी। उसके बाद यानी कि थर्ड उसने बताया रिलेटेड टू अदर सेंसेस, यानी कि हमारे जो दूसरे सेंसेस हैं उनसे रिलेटेड कोई भी मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी मतलब वो मेमोरी जिससे हम अपनी आंखों से देख के अपनी माइंड में उसको इनकोड करते हैं, वो हमारी आइकॉनिक मेमोरी कहलाती है। इकॉनिक मेमोरी में ये होता है कि जब हमें कोई बताता है किसी चीज़ के बारे में, भाई ये बुरी चीज़ है, जैसे हमें बताया गया कि अभी हमने कभी सांप ने काटा नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता है कि सांप काट लेता है, डस लेता है, ये बहुत ख़तरनाक और जहरीला है, इससे हमारी मौत भी वाक़या हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में हमने सुन रखा है, अपने बड़ों से सुन रखा है कि ये सांप जहरीला है। यानी कि वो हमारी एक मेमोरी बनी हुई है ना कि सांप को देखते ही फ़ौरन से डर जाना, हालांकि हमारा एक्सपीरियंस तो नहीं है। तो इधर ये चीज़ आ जाएगी कि हम इकॉनिक मेमोरी यानी कि सुनने के ज़रिए हमारी मेमोरी में कुछ चीज़ें इनकोड हो जाती हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो कैसे वर्क करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है इसका बहुत छोटा टाइम होता है, बहुत ही छोटा टाइम होता है कि बाज़ का देखें ना, जब हम बाइक पे कहीं गुजर रहे होते हैं या अपने कहीं भी सफ़र कर रहे होते हैं तो हम रास्ते में कितने ज़्यादा दरख्त देखते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, लेकिन हमें कोई चीज़ें वो याद नहीं रहती कि हमने क्या कुछ देखा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि वो एक एक्सीडेंट हो किसी का हुआ, वो स्पेसिफ़िक चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, या बाज़ औक़ात हम उस एक्सीडेंट की वजह से हमें वो अपना सफ़र याद आ जाए कि यानी कि हमारा यूँ एक्सीडेंट हुआ था, फिर आप किसी को बताते बताते ये भी बता देते हैं कि फ़लाँ जगह पे हम जा रहे थे, तब जाते हुए हमने एक्सीडेंट देखा। ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की वो है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो 15 से 25 सेकंड की होती है। अगर यानी कि 15 से 25 सेकंड में हम वो चीज़ें को दोबारा यानी कि कर लें, उसको रिवाइंड कर लें तो वो हमें याद रह जाएगी, लेकिन एक्सीडेंट जो होते हैं वो हमें याद रह जाती हैं चीज़ें, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में खुद ब खुद चली जाती हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें बेचने के लिए सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें कैसे वो करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसा मैंने आपको बता दिया कि सेंसरी मेमोरी के ज़रिए जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली उसको अगर तो हमने अपने अल्फाज में बयान कर लिया एक बार, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो भी इतना ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होती, उसमें 20-25 मिनट लगा लें, यानी कि ये कुछ मिनट्स के लिए होती है, कुछ घंटे भी हो सकती है। और उसके बाद चंकिंग यानी कि हमारे जो होते हैं चंकिंग एंड दी कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो हम किस तरह से इंफॉर्मेशन अपने यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करते हैं। कि हम इसमें हम छोटे छोटे चंक्स बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपनी बुक में गौर करिएगा, वहाँ पे बताए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर हमने याद करना है जिसमें आएंगे 001023, यानी कि ये चीज़ें इनको हम याद करने के लिए छोटे छोटे चंक्स बना लेते हैं। पहले हम कहेंगे 00 है, फिर उसके बाद हम कह देंगे कि आगे 10, आगे 23, यानी कि हम 3 जोड़े बना दिए इसके, ये हमारे छोटे छोटे चंक्स बन गए। ये हमारा चंकिंग्स है कि हम किसी नंबर को किस तरह से याद करते हैं। उसके बाद इलेबोरेटिव रिहर्सल ये है ए टेक्निक, अ प्रोसेस वेयर बाय दी material to be learned or remembered is elaborated open in order to improve encoding of informations. Example of elaborated rehearsal, इसमें ये है कि 2, 3, 4, 6 ये एक ऐसा हिस्सा है जिसको हमने याद करना है। तो हम क्या कहेंगे 2, 3,
मल्टीप्लाई 2, यानी कि हम उसको नंबर को याद करने के लिए एक मल्टीप्लाई 2 में इजाफे कर देंगे कि 23 को जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आगे 4 6 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा 23 को 2 पे मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर आएगा 46। तो इस तरह हमने 2 3 4 6 को याद करने के लिए हम कह देंगे 2 3 मल्टीप्लाई 2, तो हमें 4 6 खुद ब खुद आ जाएगा, यानी कि उसका हमें मिल जाएगा। और उसके बाद निमोनिक्स ये होता है स्टोरेज आर यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइज मटेरियल टू बी लर्न इन सच ए वे दैट इनकोड एंड रिकॉल इज़ फैसिलिटेटेड। उसके बाद मेथड ऑफ लूसी, इसमें होता है कि हम कोई भी जो है एसोसिएशन नेम पीपल्स या ऑब्जेक्ट्स टू बी रिमेंबर्ड विद प्लेस you are familiar, for example you have to learn names of 6 famous people, तो आप मेंटली तौर पे उनको अपने घर के 6 रूम के साथ उसको वो कर लेते हैं, किसी यानी कि जगह के साथ उसको वो कर लेते हैं, अपना मैच कर लेते हैं कि हमारे घर के 6 रूम हैं तो वो हमने 6 ही वर्ड याद करने हैं या 6 पीपल्स के नेम्स याद करने हैं कुछ भी, तो हम कह देंगे हाँ, यानी कि अपने माइंड में ये चीज़ अपने घर के हाल में खड़े होकर ये चीज़ सोच लेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला रूम है ये फ़लाँ बंदे के नाम से, सेकंड वाला फ़लाँ नंबर के नाम से, या इधर वो जो है ना शाहज़ेब या मुग़ल शाह बादशाह उनके बेटों के नाम याद करने के लिए चीज़ें, यानी कि उसके बाद वो वाला नाम आ जाएगा, उसके बाद वो वाला नाम आ जाएगा। इस तरह हम अपने कमरे को साथ या किसी भी स्पेसिफ़िक जगह के साथ हम उसको मैच करके याद कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्रोस्टिक लाइक नेमोनिक, इसमें ये होता है कि हम जो वर्ड होता है ना जिसको हम याद करना चाह रहे हैं उसके वर्ड जो कैपिटल वर्ड होते हैं यानी कि जो फर्स्ट वाला डिजिट होता है वो हम याद कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान का हम एक शॉर्टकट बोलेंगे पीके, जो भी कोई बोलेगा तो हमें पाकिस्तान समझ आएगा, यूएसए। इसी तरह हम बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं कि हम प्रॉपर एक बहुत बड़ा नाम लेने की बजाय हम एक छोटा सा यूएसए कह देते हैं, तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि हाँ ये कंट्री का नाम ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है एक्रोनियम नेमोनिक्स में होता है कि अगर हम किसी चीज़ को याद करना चाह रहे हैं तो जैसे यहाँ पे उसने कहा जोसेफ एलडी को याद करना चाह रहे हैं, जोसेफ एलडी याद करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हमें याद नहीं हो रहा, तो हम इधर क्या करेंगे जी फॉर जावेद, यानी कि अपने किसी फ्रेंड के साथ उसको मैच कर लेंगे, जी फॉर जावेद, और ओ फॉर उमर, एस फॉर सना, पी फॉर फाशा, ये कुछ भी इस तरह से हम यानी कि उनको किसी नाम के साथ उनके पहले डिजिट को एक प्रॉपर नाम के साथ उसको वो कर लेंगे, तो हमें यानी कि पता चल जाएगा, यानी कि वो नाम याद करने के लिए या वो वर्ड याद करने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएंगे, हमने क्योंकि उसको अपने फ्रेंड के साथ मैच किया हुआ है। तो हम ज़ाहिर बात है हम फ्रेंड्स के नाम तो कभी नहीं भूलते, तो इस तरह हमें वो वर्ड याद रह जाता है। उसके बाद इसने कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी के उसने 3 कंपोनेंट्स बताए। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, ये 3 तरीक़ों से जो है वो काम करती है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी, इसके लिए भी उसने 3 पार्ट्स बताए हैं। सेंट्रल एक्सेक्टिव और फेमिनोलॉजिकल लॉब, ये चीज़ें बताई हैं, इसको आप खुद भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। अब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के डिस्कस करेंगे बहुत जल्द, मेमोरी नंबर 2। तो आई होप आपको ये आज का लेसन समझ आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट करके भी कुछ पूछ सकते हैं।